उपमा और रूपक, ये दो शब्द सुनने में भले ही कठिन लगें, पर असल में ये तो भाषा के रंग हैं। जैसे चित्र में रंग भरने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, वैसे ही उपमा और रूपक से भाषा में जान आ जाती है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से मिलाकर बताते हैं तो वो उपमा होती है। जैसे चांद सा चेहरा। रूपक में तो हम सीधे ही एक चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं, जैसे जीवन एक सफर है। ये उपमा और रूपक ये हमारे मन में चित्र बना देते हैं और बात को गहराई से समझाते हैं। कविता और कहानियों में उपमा और रूपक का खूब इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद का ईद का मेला देखना मानो एक नए संसार में प्रवेश करना था। यहाँ उपमा ने मेले की रौनक और हामिद के मन की उमंग को बखूबी दर्शाया है। इसी तरह कबीर ने ईश्वर के लिए कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जैसे पानी में लहर, जैसे चांदी में अक्षर। यहाँ रूपक ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बड़ी ही सरलता से समझा दिया है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो इन शब्दों की ताकत को बयां करते हैं। उपमा और रूपक का जादू ये है कि ये हमारे मन में कल्पना की एक नई दुनिया रच देते हैं। ये सुनने और पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब हम कहते हैं वो गुस्से से लाल हो गया, तो हम असल में ये नहीं कह रहे कि उसका रंग बदल गया, बल्कि हम रूपक के जरिए ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। ऐसे ही उपमा और रूपक भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लेखन दूसरों को अपनी ओर खींचे, तो उपमा और रूपक का इस्तेमाल जरूर करें। अपने आसपास गौर से देखें, चीजों में समानता ढूंढें। जैसे फूल खिलना, चिड़ियों का चहचहाना, इन सबको आप अपने लेखन में ढाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि उपमा और रूपक का इस्तेमाल ज्यादा न हो, वरना लिखावट बनावटी लगने लगती है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी भाषा को और भी समृद्ध बनाएं, उपमा और रूपक के रंगों से।